साधु जन संसार में शीतल चंदन वास, दादू के ते उधरे जे आए उन पास। दादू के ते उधरे जे आए उन पास। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, संत दादू दयाल जी अपनी वाणी में वर्णन करते हैं कि महापुरुष संसार में चंदन के समान शीतल और भक्ति की अनोखी सुगंध प्रदान करने वाले होते हैं। जो जीव उनके चरणों में आ जाते हैं, उनके संपर्क में आ जाते हैं, सत्पुरुष श्री गुरु महाराज जी उन्हें संसार सागर से उबार लेते हैं। महापुरुषों के चरण जहाँ पड़ते हैं, वहाँ का वातावरण उनकी भीनी भीनी सुगंधी से महक उठता है। जिस प्रकार मलयागिरी के पर्वत पर चंदन के वृक्ष की सुगंध से अन्य वृक्ष स्वतः ही सुगंधित हो जाते हैं, इसी प्रकार संत महापुरुषों की प्रेमा भक्ति की महक से वह सारा क्षेत्र, वह सारा वातावरण सुगंधित हो जाता है। जहाँ संत महापुरुषों की मौजूदगी होती है, भक्ति की अभिलाषी रूहें इस महक को अपने अंतर मन में बसाने के लिए श्री चरणों में स्वतः ही दौड़ी चली आती है। जिसने भी महाप्रभु जी के दैदीप्यमान मुखमंडल की ओर निहारा, उसे फिर दुनिया के नजारों की ओर देखने की चाहत ही नहीं रही। परमपिता परमात्मा से मिलने को आतुर रूहें श्री चरणों में पहुंचने लगी। महाप्रभु जी भी उन्हें भक्ति का सही पथ दर्शाकर भव से पार होने के साधन बतलाने लगे। पंचम महाप्रभु जी के असीम निश्चल प्रेम की छत्र छाया पाकर प्रेमियों को जो आत्मिक सुख मिलता, उसका वर्णन बुद्धि द्वारा नहीं हो सकता। प्रेमी जन श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की एक झलक के दीवाने थे। इसके लिए वे अपने तन बदन के सुध भी खो बैठते। ऐसा ही एक वृत्तांत इसका प्रमाण है। बेंगलोर में रहने वाली एक गुरुमुख भक्तानी को जैसे ही सूचना मिली कि श्री गुरु महाराज जी बेंगलोर आश्रम में कृपा फरमा रहे हैं, तो उसने झट से सब काम काज छोड़कर श्री चरणों में पहुंचने का कार्यक्रम बनाया। नहाने के लिए उसने अपने पानी का पतीला गर्म करने के लिए गैस पर रखा। उसके 7-8 साल के बेटे को भी श्री गुरु महाराज जी के आगमन की सूचना मिली। उसने सोचा कि क्यों न माँ से पहले मैं नहा लूं, ताकि माँ मुझे छोड़कर न चली जाए। उस बालक ने जैसे ही पानी का गर्म पतीला उठाया, पतीला कुछ भारी होने के कारण हाथ से छूट गया और खोलता हुआ पानी उसके बदन पर गिर गया, जिससे उस बालक की त्वचा जल गई और वह घबराकर रोने लगा। वह भक्तानी झटपट उसे लेकर डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर उसकी हालत देखकर कहने लगे, बच्चे को इतनी गंभीर हालत में यहाँ लाई हो, बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। अब लापरवाही बिल्कुल न करना। इसकी त्वचा काफी जल चुकी है। इसकी प्रतिदिन पट्टी करवाना और इसे झुकने बिल्कुल भी न देना। इसे स्वस्थ होने में कम से कम 2 मास का समय तो लग ही जाएगा। वह भक्तानी असमंजस में पड़ गई और सोचने लगी कि श्री गुरु महाराज जी बहुत समय के पश्चात कुछ एक दिनों के लिए यहाँ बेंगलोर पधारे हैं। उनके दिव्य मनोहारी श्री दर्शन किए बिना तो आत्मा को चैन ही नहीं मिलेगा। उसने मन ही मन उनका पावन ध्यान अपने हृदय में धारण किया और श्री चरणों में प्रार्थना की। फिर एकाएक वह उठी और बच्चे को अपने संग लेकर आश्रम की ओर चल दी। श्री प्रभु जी वहाँ कुछ सेवा कार्य करवा रहे थे।
उसने श्री दर्शन किए और बच्चे को एक तरफ बिठाकर सेवा में जुट गई। जब सेवक श्री आज्ञा से बगीचे की सफाई करने लगे, तब श्री पंचम महाप्रभु जी सारे आश्रम का चक्कर लगा रहे थे। महाप्रभु जी की दृष्टि कोने में बैठे हुए उस बालक पर पड़ी। महाप्रभु जी ने उस बच्चे को आवाज लगाकर फरमाया कि तुम यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? चलो तुम भी बगीचे में चलकर घास उखाड़ने की सेवा करो। श्री आज्ञा पाकर वह बच्चा उठकर खड़ा हो गया और बगीचे में लगी घास को झुककर उखाड़ने लगा। जैसे ही उसकी माता की दृष्टि उस बालक पर पड़ी तो वह यह देखकर डर गई कि डॉक्टर ने उसे झुकने से बिल्कुल भी मना किया था, परंतु यह तो झुककर घास निकाल रहा है। उसने संकेत में उसे समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वह बालक पूर्ववत सेवा में लगा रहा। 1-2 दिन पश्चात जब पंचम महाप्रभु जी वहां से पधारे तो वह बच्चे को पुनः डॉक्टर के पास ले गई और सोचने लगी कि आज तो डॉक्टर बिल्कुल ही नाराज होंगे। किंतु ये क्या? जब डॉक्टर ने पट्टी हटाई तो वह यह देखकर हैरान रह गए कि जो घाव 2 महीनों तक ठीक नहीं होने वाला था, वे मात्र 1 ही दिन में भर चुके थे और त्वचा बिल्कुल साफ थी। सत्य तो यही है, श्री आज्ञा, सेवा और श्री दर्शन में वह शक्ति है जो जीव को शारीरिक और मानसिक तौर से पूर्णतया सकुशल कर देती है, बाग बहार बना देती है। सत्पुरुष तो सेवा का बहाना करके जीव के कर्म बंधनों का लेखा जोखा ही काट देते हैं। उनके कष्ट कलेशों को हर कर उन्हें सच्चा सुख प्रदान करते हैं। भक्तानी की अटूट आस्था से उसे दर्शनों से कृतार्थ किया और उसके बेटे के भी सारी पीड़ा हर कर उसे स्वस्थ बना दिया। ऐसे दयालु, महाकृपालु महापुरुष होते हैं गुरुमुखों। साध संग छिन एक को पुण्य न बरनो जाई, रति उपजे हरि नाम सू सबही पाप बिलाए, सबही पाप बिलाए। गुरुमुखों, संत दयाबाई जी अपनी मधुर वाणी में महापुरुषों की महिमा का वर्णन करते हुए कहती है कि महापुरुषों की संगति और समीपता की एक घड़ी का पुण्य इसमें वर्णातीत है। उनके दर्शन मात्र से ही जीव के समस्त पाप, दुख, कष्ट, तकलीफें अपने आप दूर हो जाती है और हृदय में प्रभु नाम की प्रीत बढ़ती ही जाती है। हकीकत में गुरुमुखों, महापुरुषों की नजरे दृष्टि से, प्यार भरी रहमत से एक मात्र में ही संपूर्ण कायाकल्प बदल जाते हैं। उनके संकेत मात्र से ही गुरुमुखों के कष्ट दूर हो जाते हैं। उनके वचनों में जीवों का उद्धार होता है, पर ये शर्त है कि वे जीव सर्व समर्पित होने चाहिए अपने इष्ट देव के प्रति, अपने प्रभु प्यारे के चरणों में। उन्हें अपनी मनमानी नहीं चलानी चाहिए। जैसे महाप्रभु जी की आज्ञा हो, उनको शिरोधार्य करते हुए वैसा ही कार्य व्यवहार करना चाहिए जिसमें महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त हो। जब महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त होती है तब गुरुमुखों का जीवन बदल जाता है। उनके हृदय में खुशियों की अवचेतना आ जाती है। ऐसे गुरुमुखों का जीवन आनंदमयी हो जाता है। आनंद पल पल उनके समक्ष आनंद करता रहता है, धूम मचाता है, इसमें कोई भी शक नहीं है। जीव दुखी तो तभी होता है जब महापुरुषों से विमुख होता है, उनकी आज्ञा को शिरोधार्य नहीं करता और अपने मनमाने ढंग से कार्य व्यवहार करते हैं। इसीलिए जीव को सुख नहीं मिलता। सच्चा सुख तो महापुरुषों के चरणों में है, उनकी शरण में है। अतः जो जीव सच्चे सुख के तलबगार हैं, वे महापुरुषों की शरण में जाकर सच्चे सुख को प्राप्त करके अपने धन्य धन्य बाग मनाते हैं, खुशियां ही खुशियां पाते हैं। हमें भी चाहिए कि महापुरुषों की आज्ञा में रहते हुए, भक्ति के साधनों को अपनाते हुए, भजन अभ्यास पर एक चित्त होकर ध्यान केंद्रित करें और अपना जीवन सुखमयी व सफल बनाएं।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।